मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 4th ग्रेड के पदों पर भर्ती आई है। बहुत ही शानदार भर्ती है ये। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर इंदौर में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती आई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 13 मई है दोपहर 12 बजे से, और आवेदन की अंतिम तिथि 28 मई दोपहर 12 बजे तक है। और आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको हम 29/5/2025 को से 1 जून 2025 तक सुधार सकते हैं। साक्षात्कार के स्थान और दिनांक बाद में बताया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर समय समय पर अवलोकन करते रहें। निम्नलिखित पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। खंड ए, चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि वेतनभोगी कर्मचारी के रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। अनरिजर्व में ओबीसी, एससी, एसटी सभी के पदों की संख्या अलग अलग। मुख्य पीठ है जबलपुर, खंडपीठ इंदौर और खंडपीठ ग्वालियर। यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती आई है। इसके अलावा लिफ्टमैन चतुर्थ श्रेणी कोडर के रिक्त पदों की संख्या है, जिसमें केवल अनरिजर्व में ही है 1 पद, बाकी के सभी 0 हैं। और वाहन चालक की अनरिजर्व में 5, ओबीसी में 1, एससी में 1 और एसटी में 1, कुल पद 8 है। इसमें व्यक्ति की योग्यता होकर मिनिमम 8वीं क्लास 8वीं पास और ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पास विद्यार्थी होना आवश्यक है। आयु 18 से 35 वर्ष बताई गई है। और लिफ्टमैन के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और वायरमैन लाइसेंस धारित होना चाहिए, यानी कि वो ITI वाला भी होना चाहिए। अनुभव, अभ्यर्थी को लिफ्ट संचालन के कार्य संभालने अनुभव, लिफ्ट आदि जुड़े विद्युत यांत्रिक कार्य भी आने चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं कि 8वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है। इसमें 8वीं पास से संबंधित यह भर्ती है। अभ्यर्थियों को लिफ्टमैन वाहन चालक पद हेतु अनुभव प्रमाणित कार्य के लिए सक्षम अधिकारी जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव की अवधि कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए। वायरमैन लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक तकनीकी योग्यता लिफ्टमैन के पद की पात्रता का आकलन करने के लिए अयोग्यता का गठन नहीं करेगी। योग्य मैकेनिक की विशिष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक तकनीकी योग्यता वाहन चालक पद हेतु गठन नहीं करेगी। इन जानकारी को आप खुद से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक रोक के। अब मैं यहाँ पे केवल मुख्य जानकारियों को आपको बताऊंगा। इसमें आरक्षण संबंधी कुछ जानकारी दी गई है। इसके अलावा इसमें 2017 की चयन अभ्यर्थियों के निम्नानुसार होगी। 2017 में एक बार भर्ती आई थी, उस नियम के अनुसार इसमें फिर से भर्ती होगी। इन नियमों को आप धीरे धीरे आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। आप जो भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इन सभी नियमों को आप अपने हिसाब से पढ़ना। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो में, और कमेंट करके उस चीज़ की जानकारी ले सकते हो। कोई भी चीज़ आपको यदि इसमें समझ में नहीं आती है PDF में, तो आप कमेंट कर सकते हो और उस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हो। आपको कोई भी ज़रूरत हो किसी प्रकार की तो आप कमेंट कर सकते हो और उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। आप इस वीडियो को रोक करके इस PDF को पढ़ सकते हो। और आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी इस भर्ती के बारे में पता चले, अगर उन्हें इस बात की अभी तक जानकारी नहीं हो पाई हो तो। परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। 200 रुपये और 100 रुपये अलग अलग है, वो आप अपने हिसाब से देख कर सकते हैं। जैसे जनरल का 200 रुपये, आदर्श कैटेगरी में 100 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। ये यहाँ पे फॉर्म फीस दी हुई है। वीडियो को धैर्य से देखने के लिए आपका धन्यवाद। आई एम विद यू फॉर हेल्प।
चैनल में आपका स्वागत है।